आपको दिख रहा है ये स्पेस है, हमने छोड़ा हुआ है ये इसको तौलिया जो है हमने 1.25 मीटर इसको छोड़ दिया हमने, इसलिए कि हमने ये तौलिया बनाना है हमको। इसके कंधा कोनी जो है इसको ताकि इतना हाइट में दिया हमने कि हम जो है नीचे से छोटा टिलर वगैरह हम घुमा सके। ना हो तो इस पर आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो जैसे हमने इसको अब तैयार किया है, ये हमारा स्पर पीछे तैयार हो गया है। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ग्रो को काट के हमने एंट्री पॉइंट करना है अपना। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने 3 साल बाद एंट्री करनी है, तो वो 3 साल पहले ही हमने पॉइंट बनाना पड़ना हमको कौन सा एंट्री कहाँ से जाना, आउटडोर इंडोर कहाँ से हमारा है ना। आसमान को मलकीत बढ़ा करके देखो तब समझूं मैं कि वो है ग्रोवर है, ठीक है ना। एक पेड़ होता है जो मतलब 5 किलो से ही जो है 5-7 किलो 10 किलो तक ही हो जाता है, उतने से ही मतलब हो जाता होते जो है। हम क्या करेंगे कि हम आसमान में मलकियत बनाते रहेंगे, और मतलब क्या है कि हम जितनी ऊंचाई तक ले सकते हैं। हाय दोस्तों, आज फिर से ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है 11 बजे से शुरू हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ब्लॉग में जो है दादाजी का दूसरा इंटरव्यू है, तो आपने इस इंटरव्यू को भी फिर से प्यार देना है। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सेब का पेड़ जो है A to Z तैयार कैसे किया जाता है, तो उसका जो इंटरव्यू आज होगा। तो दूसरी जो बात है कि आज जो है यहाँ पर हम छाछा बनाने वाले हैं, तो छाछा बनाने वाले हैं, तो फिर हम 2 ही चीज़ें, छाछा भी बनाएंगे और आज इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू को भी आपने सबसे प्यार देना है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों आज जो है छाछा बनने वाला है। दोस्तों हम छाछा बना रहे हैं, आज देख सकते हैं आप। ये छाछा ना खाने में बहुत टेस्टी होता है बस। ये हमारा दादू है, काका ये साइड है, ये हमारे दादू जी है। और नाते से लेके बड़े नाते के साथ रिश्ता लगाना पड़ता है दोस्तों, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, रिश्ता है हमारा बड़ा। ये देखिए छाछा। में क्या तो चलिए आगे हम मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे हेलो आई करो, हेलो आई तो करो। ऑडियंस मिलेगी, यहाँ देख रहे नहीं कोई। लग रहा है मनो आर्गी लगा मन बच्चा ओए आर्गी तो पड़ गई। के कौन है तो देनी हो चप्पल पर जा। सो दोस्तों आज जो है आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि दादाजी यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम दादाजी से बात करेंगे हम कि दादाजी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नरपत मंडारी। अच्छा दादाजी धन्यवाद। और ऑडियंस ने भी आपका नाम सुन लिया, तो ऑडियंस आपको देखकर भी जागरूक हो जाएंगे कि अब हम
इस सेब के बारे में जानकारी भी चाहेंगे। तो इस सेब के बारे में जानकारी चाहिए, क्या मतलब जैसे प्रूनिंग कैसे की जाएंगी और ग्रो कैसे करें और कटिंग कैसे भी करें। ये बड़ा बेसिकली काम है, बड़ा बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसको कैसे इसको जीरो से ज़मीन से प्लांट करने के बाद उसको कैसे तैयार करना है, तो उसमें तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है ना। तो कम से कम 5-6 साल में आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलता है कि आपको पेड़ भी तैयार होगा, तो पेड़ में फ्रूट भी आपको तैयार हो जाएगा 6 साल में। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली क्या नाम होता है ये प्रूनिंग का। इसमें पहले तो इसको 1.25 मीटर तक जो है इसको खाली ले जाना पड़ता है नर्सरी प्लांट। उसके बाद 1.25 मीटर ऊपर से उसको उसकी स्टोरी बनाई जाती है, उसको एंगल दिया जाता है उसके ऊपर। और इसलिए कि मतलब आपको 1.25 मीटर के गैप में कंधा कोनी जो तौलिया बनाती वाली जो है नीचे आपको चूना वगैरह लगाने के लिए वो जो है ये स्पेस जो है चाहिए। तो उसके बाद ये 5 साल में 5 ब्रांचें या 6 ब्रांचें, 5 ब्रांचें 6 लीटर, बस एक स्टोरी में 5 ब्रांचें और एक 6 लीटर होता है। और उससे हमारा पूरा जो बाहर का पूरा एरिया फराज हमारा उसमें हमारा कवर हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा लीटर जाता है तो ये जो है आपको दिख रहा है ये स्पेस है हमने छोड़ा हुआ है। ये इसको तौलिया जो है हमने 1.25 मीटर इसको छोड़ दिया हमने, इसलिए कि हमने ये तौलिया बनाना है हमको। इसके कंधा कोनी जो है इसको ताकि इतना हाइट में दिया हमने कि हम जो है नीचे से छोटा टिलर वगैरह हम घुमा सके। कुछ लोग जो है नीचे से ही 2-2 ब्रांचें छोड़ देते हैं, ये ऐसा गलत है। तो फिर इसलिए कि भई अब जैसे 1 साल में ही जो है 5 ब्रांचें 6 नहीं आती है, आपको 4-5 साल लग जाएगा। आप जो ब्रांच आपको लगेगा कभी उसमें एंगल भी देना हो सकता है, आपको यहाँ सुतड़ी भी लगाना पड़ सकता है, इसको सुतड़ी से भी डाउन करना पड़ सकता है। कोई ब्रांच इधर से एंगल में ही आती है, एंगल में ही लेनी है उसको। तो जब हमारा ये एक स्टोरी लगभग तैयार है, निचला हमारा फराज बिल्कुल ओके है, तो फिर हमारे यहाँ ये जो है ये वाटर शूट था, जो इसको हमने समर टॉप किया हमने समर में। तो उसके बाद जो है ये छोटा छोटा जो हमारा जो है बड जो है हमारा पिन जो है छोटी सी पिन तैयार होगी। ये स्पर जो है हमारे तैयार होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। सेब का स्पर जो है 3 साल में तैयार होता है, इसको डेवलप करने में 3 साल लगता है। सेब का प्रूनिंग में जो है अगर स्पर डेवलपमेंट ना हो तो स्पर आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो जैसे हमने इसको अब तैयार किया है, ये हमारा स्पर पीछे तैयार हो गया है। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ग्रो जी। अभी अब हमने इसको ड्रॉप किया जी, हमने एंगल दिया। ये ब्रांचें जो है जैसे एंगल, इसको ऐसे हमने एंगल दिया और हमने इसको खुला छोड़ दिया हमने, मतलब इसको ड्रॉप किया। तो ड्रॉप किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा स्पर पकड़ लेता है। तो इस बारी हमने इसको अंदर से हमारा स्पर जो है काफ़ी
है, जितना इसका कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है इसमें स्पर हो चुका है। अब थोड़ा बहुत होगा तो ले लेंगे बीच में नेक्स्ट ईयर। हाँ जी हाँ जी तो अब हमने इसको करना है ग्रो। हाँ जी इसको मार देना हम मारेंगे इसको अब ये पावर कट मतलब इसको हेड बैक करना हमने, टिप करना इसको। हाँ जी। अब हम थोड़ा सा टिप करेंगे तो फिर यहाँ से हमारा ग्रो पॉइंट हो जाएगा, जिससे उसके ग्रो होने से हमारा जो है ये स्पर जो है स्ट्रांग हो जाएगा, इससे जो है हमारा स्पर डेवलप हो जाएगा। हाँ जी। तो हमारा पेड़ भी ग्रो हो जाएगा तो स्पर भी बराबर आता रहेगा। तो फिर ये जो एक स्टोरी है तो अब जैसे मैंने इसको लीडर को छोड़ दिया। हाँ जी हाँ जी। अब हमने इसको क्या करना है कि अब जैसे ये ब्रांच है, चलो ये अभी थोड़ा प्रूनिंग होना है, अभी प्रूनिंग भी होना, ये समर प्रूनिंग हुआ है। जैसे ये इसको काट के हमने एंट्री पॉइंट करना है अपना। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने 3 साल बाद एंट्री करनी है, तो वो 3 साल पहले ही हमने पॉइंट बनाना पड़ना हमको, कौन सा एंट्री कहाँ से जाना, आउटडोर इंडोर कहाँ से हमारा है। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी। अब ये हमारा एक स्टोरी है, इसको पौड़ी के मापे हम ऐसे ले जाते रहेंगे सिंगल पेंसिल सिस्टम में। पेंसिल मतलब सिंगल सिस्टम, मतलब कोई बी शेप, कोई कंघा छाप, कोई वो छाप, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा मतलब जितना है ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा क्या है कि वो गुलदस्ता बन के रह जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। पेड़ बनाने की प्रक्रिया, पेड़ क्या होता है, पेड़ का मतलब ये होता है कि हर ब्रांच अगर पीछे से देखें हाँ जी किसी भी ब्रांच को, तो वो ब्रांच ये कहे कि मैं आसमान छूने जा रही हूँ। ठीक है ना। आसमान जमीन में तो कोई भी एक कीड़ा मकोड़ा कोई भी मलकीत बना के बोलता कि मेरी मलकीत है ना। आसमान को मलकीत बना करके देखो तब समझूं मैं कि वो है ग्रोवर। ठीक है ना। एक पेड़ होता है जो मतलब 5 किलो से ही जो है 5-7 किलो 10 किलो तक ही हो जाता है, उतने से ही मतलब हो जाता है। एक पेड़ ये होता है कि जिसमें 5 क्रेट निकल सकता है। हाँ जी। इसलिए कि मतलब अगर जब 80 किलो का आदमी ये कंट्रोल ऊपर उठा सकता है तो 80 किलो माल भी तो दे सकता है। हाँ जी। तो इसलिए अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो जैसे ये लीडर है हमने रखा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो अब ये ब्रांच जैसे ये 0.25 मीटर से है, ये भी हम 0.25 मीटर से ही देंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने एक स्टोरी बना दिया, तो दूसरा स्टोरी हम ऊपर से बना देंगे 0.25 मीटर से। हाँ जी। ऐसे होते होते जो है हम क्या करेंगे कि हम आसमान में मलकियत बनाते रहेंगे। और मतलब क्या है कि हम जितनी ऊंचाई तक ले सकते हैं वो एक प्रूनर का एक अपना एक मतलब एक तरीका है। तो इसलिए मतलब हम ये कहते हैं कि अगर शुरू से ही अगर बेसिक तरीके से पेड़ को ले जाएंगे तो हम जो है कामयाबी की आसमान की मतलब ऊंचाई तक जो है हम जो है अपने विकास की गति को ले जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, यही है मेरा आम किसान भाइयों से कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडियम रेंज में जो क्लाइमेट के हिसाब से आता है, तो जहाँ कैंकर ना लगे, तो जैसे मीडियम रेंज में जैसे गर्म इलाके में तो कैंकर लगता है। हाँ जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भाई के पास अगर अभी 6-7 साल का बांस का पेड़ है, कोई अर्ली रॉयल लॉन्ग लाइफ है, पुराना पेड़ है, तो आप उसको जो है अच्छी जो वैरायटी की लेटेस्ट वैरायटियों को लगा करके उसमें टॉप ग्राफ्ट करें और उसमें 2-3 साल में ही जो है आपका पेड़ मतलब फ्रूट देने लग जाएगा, क्योंकि टॉप ग्राफ्ट में जो है पेड़ बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो
यही जानकारी है, हम किसान भाइयों को साझा करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये लेटेस्ट वैरायटियाँ लगाएं। जी। तो आज का जो ये जो दादाजी ने जानकारी दी, आज की जानकारी यहाँ तक है। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी देनी है तो जो जिसकी वीडियो हम बनाना चाहते हैं, जो आप जानकारी देंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जो है अब आज के इस ब्लॉग को मैं यहाँ तक एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर सेब की जो प्रूनिंग, जो कटिंग जो आपने दादाजी ने बताई होगी, तो अगर कोई कुछ कमी रही है तो कमेंट में भी बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो जो है इस ब्लॉग में एंड करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक से कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए भी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम जो है दादाजी के साथ एक फ़ोटो सेल्फी लेते हैं, और उस फ़ोटो सेल्फी के आधार पर भी हम एक थंबनेल बनाएंगे। तो चलिए अब हम अगले कल मिलते हैं।